1954 का साल था। मेडिटेरेनियन सी के एक ऐसे हिस्से में जहां पानी इतना नीला होता था कि लगता था कि आसमान समंदर से आकर मिल गया हो। एक डाइवर्स का ग्रुप वहां एक सिंपल रिसर्च मिशन पर गया था, मगर जो उन्होंने समंदर की तह में देखा उसने दुनिया के सबसे बड़े राज को फिर से जिंदा कर दिया था। पानी के नीचे एक पूरा शहर सो रहा था। ये एक सदियों पुराना शहर था, मगर इतना इंटैक्ट था कि लग रहा था कि जैसे इसे कल ही बनाया गया हो। और जब एक डाइवर ने उस शहर का दरवाज़ा खोला, उस दिन के बाद से वो जिंदा कभी नहीं आया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हदान स्टोरीज। इन डाइवर्स का लीडर का नाम था कैप्टन इलियास मॉर्गन, एक एक्सपीरियंस एक्सप्लोरर जिसे पहले भी अंडर वाटर रूइंस काफ़ी बार मिले थे, मगर ये कुछ और ही था। जैसे मार्बल के पत्थर पे कोई फूल खिला हो, और इन पत्थरों की दीवारों पर एक अजीब से सिंबल बने हुए थे जो किसी अननोन लैंग्वेज के लग रहे थे, मानो किसी हिस्टोरिकल लैंग्वेज के, जिसको समझना नामुमकिन था। सबसे हैरत की बात यह थी कि इस शहर का सेंट्रल प्लाजा एक जायंट स्टैचू था। ये स्टैचू एक औरत का था जिसके हाथ में एक ग्लोइंग ऑर्ब बना हुआ था। डाइवर्स को लगता था कि ये ऑर्ब सनलाइट से रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जब उन्होंने उस ऑर्ब पर टॉर्च मारी तो उस ऑर्ब से एक नीली रोशनी निकलने लगी। टीम ने डिसाइड किया कि इस शहर का हर हिस्सा डॉक्यूमेंट किया जाएगा, मगर जैसे ही वो एक मेज लाइक स्ट्रीट में गए, ये स्ट्रीट्स किसी भूल भुलैया जैसी थी। उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि समुंदर में होने के बावजूद कुछ जगह हवा का प्रेशर अलग था, जैसे वहाँ पानी कोई अफेक्ट ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अब भी कोई रहता है। एक डाइवर का नाम सोफिया था। सोफिया उस शहर में मौजूद एक टेंपल का दरवाज़ा खोलती है। अंदर एक स्टोन के टेबलेट पे लिखा था, जो यहाँ आए वो लौट कर नहीं जा सकते, शहर अपने मेहमान रख लेता है। इस वक्त कैप्टन इलियास के कॉम पर एक अजीब सी फ्रिक्वेंसी आई। उस फ्रिक्वेंसी का ना कोई साउंड क्लियर था, ना लैंग्वेज समझ आ रही थी। हाँ, मगर बैकग्राउंड में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। अगले दिन सरफेस पे मौजूद सपोर्ट शिप का क्रू डाइवर्स का इंतज़ार कर रहा था, तो सिर्फ 2 लोग ही सरफेस पर आए। वो दोनों शॉक हो गए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बताया कि सोफिया और इलियास शहर के टनल में गए थे जो सेंट्रल स्टैचू के नीचे जा रही थी, और फिर उन्होंने ज़ोरदार वाइब्रेशन महसूस की, जैसे पूरी समंदर की तह हिल रही हो। जब वो टनल में गए तो उन्होंने देखा कि स्टैचू के ऑर्ब का रंग ब्लू से ब्लड रेड हो चुका था, और वहाँ से एक हल्की सी हार्ट बीट की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद बस अंधेरा था। कई साल गुजर गए, सोफिया और इलियास का कुछ नहीं पता चला। उन डाइवर्स ने काफ़ी कोशिश की उन दोनों को ढूंढने की, लेकिन मानो कि वो समंदर की गहराइयों में कहीं गुम हो चुके थे। और फिर 10 साल के बाद एक प्राइवेट सैल्वेज कंपनी ने उसी एरिया में एक मेटेलिक कंटेनर रिट्रीव किया। जब उस कंटेनर को खोला गया तो उसमें एक स्टोन के टेबलेट पे एक गोल्डन लॉकेट मिला। उस लॉकेट पर लिखा था, अब हम उनके शहर का हिस्सा बन गए हैं। और लॉकेट के अंदर कैप्टन इलियास और सोफिया की तस्वीर थी, मगर तस्वीर का बैकग्राउंड वैसा नहीं था जैसी तस्वीर उन दोनों ने शिप के ली थी, बल्कि इस तस्वीर का बैकग्राउंड ऐसा था जैसे किसी पुरानी सादी सी बाज़ार में कुछ अजनबी लोग चल रहे थे। उसके बाद उस शहर को काफ़ी ढूंढा गया, लेकिन वो शहर कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वो शहर आज भी समंदर के नीचे सो रहा है और अपने अगले मेहमान का इंतज़ार कर रहा है। और ये शहर आज तक सिर्फ एक राज बना हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आई है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ के मज़ीद एपिसोड लाएं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।